कोमल बेटा, ये खेल बंद करो और पढ़ने बैठो। कोई सामान टूट जाएगा। मैं खाना बनाकर लाती हूँ। नहीं माँ, मुझे अभी खेलना है। यहाँ नहीं तो बाहर खेल लेती हूँ। मैंने कहा ना, नहीं खेलना। चलो पढ़ने बैठो। नहीं, मुझे खेलना है तो खेलना है। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम कोमल। ठीक है जाओ, लेकिन एक शर्त पर। पहली कि तुम घर से दूर नहीं जाओगी, और दूसरी, कोई भी अनजान आदमी और गाड़ी गली में आएगी तो तुम तुरंत घर के अंदर आ जाओगी। बोलो, प्रॉमिस करती हो? पहले आप बताओ, आप ऐसा प्रॉमिस क्यों ले रही हो? क्योंकि आजकल बच्चे उठाने वाले गंदे लोग शहर में घूम रहे हैं, जो धोखा देकर बच्चों को उठा ले जाते हैं। इसलिए तुम प्रॉमिस करोगी तभी मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगी। बोलो, करती हो प्रॉमिस? प्रॉमिस। काली वैन तो हमारी गली में किसी की भी नहीं है। मतलब ये किसी अनजान आदमी की गाड़ी है। माँ ने कहा था अगर कोई अनजान आदमी या गाड़ी गली में आए तो घर वापस आ जाना। लेकिन मैं अभी अंदर चली गई तो खेलूंगी कैसे? माँ ने जरूर जानबूझकर मुझे बच्चे उठाकर ले जाने की कहानी सुनाई होगी, जिससे डरकर मैं अंदर चली जाऊं। छोड़ो इन्हें, होगा कोई। क्या लगता है तुझे, कितने मिल जाएंगे इस लड़की के? अबे 10-12 साल की है, 2 लाख तक तो मिल ही जाने चाहिए। वरना कब तक यार हम ये 2-3 लाख के चक्कर में पड़े रहेंगे? इस बार कुछ अलग करते हैं। इसे कोठे पर बेचने की जगह किसी करप्ट डॉक्टर को बेच डालते हैं। किडनी, आंख, कान, लीवर के कम से कम 8-10 लाख तो मिल ही जाते हैं। तुझे कैसे पता? पिछले महीने जेल में लंगड़े गैंग का आदमी मिला था, अब्दुल, उसी ने बताया था। मगर करप्ट डॉक्टर ढूंढेंगे कैसे? उसी से बात करेंगे, जुगाड़ सेट करने का 2 लाख दे देंगे। कोमल, आ गई हो तो हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। ये लड़की भी ना, पढ़ाई लिखाई पर जरा भी ध्यान नहीं है। हर दम खेल खेल और खेल। ये चूड़ी तो कोमल की है। कोमल! गाड़ी रोक, पेट हल्का करना है। सही टाइम पे रुकवाया तूने। मुझे भी प्रेशर लगी है यार। इसके हाथ पैर बांध दूं? रहने दे, 2-3 घंटे से पहले नहीं उठने वाली। अबे वो भाग रही है, पकड़ उसे। ये कहाँ गई?
साले मैंने बोला भी था लड़की के हाथ पैर बांधने के लिए। अबे तो बांध देता, पूछा क्यों? चिल्लाओगी तो उन्हें पता चल जाएगा। लगता है उल्लू बना गई छोकरी। जो नुकसान हुआ उसका क्या करें? ये नहीं तो कोई और बच्चा मिल ही जाएगा, अपने माँ बाप को अनसुना करके सुनसान जगहों पर खेलता हुआ, जिसे हम जैसे अजनबी किडनैपर्स के पास आने से कोई समस्या नहीं होती। गांव के लोग खेतों में डब्बा उठाते हुए आते ही होंगे, हमें देख लिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। चल यहाँ से। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर तुम कौन हो? मेरा नाम सोनू है। तुम्हारा कोमल है ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच एक अंतर है। कैसा अंतर? यही कि तुम किडनैपर से जिंदा बच गई, लेकिन मैं नहीं बच पाया। मतलब? जिन्होंने मुझे किडनैप किया था उन लोगों ने गलती से बेहोशी की दवा कुछ ज्यादा ही सुंघा दी थी मुझे, और उससे मेरी मौत हो गई थी। पागल हो क्या? तुम मरे हुए हो तो मेरे सामने कैसे हो? मुझे पता है, मरे हुए लोग कभी जिंदा लोगों से मिल नहीं पाते। जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती वो मरे लोग सामने आ जाते हैं। अच्छा, तुम्हें कहाँ से किडनैप किया था? एक सुनसान सड़क से। रात का वक्त था। माँ ने मुझे घर से दूर साइकिल चलाने से मना किया था, मगर मैं नहीं माना। मैं साइकिल चलाते हुए दूर चला गया। भाई, बच्चा तो सांस ही नहीं ले रहा है, ये तो मर गया। साले, तूने इस बार भी बेहोशी की दवाई ज्यादा मिला दी होगी। इस महीने 3 बार तूने एक ही गलती की है। ऐसा ही चलता रहा तो धंधा बंद हो जाएगा हमारा। फेंक इसे बाहर और साइकिल भी फेंक दे। इसी जगह दबा हुआ हूँ मैं, और वहाँ मेरी साइकिल है। तुम उसे ले जाओ। तुम्हारी माँ बहुत रो रही है तुम्हारे लिए। तुम्हें कैसे पता? बताया था ना, मरे हुए लोगों को जिंदा लोगों की कुछ बातें अपने आप पता चल जाती हैं। जाओ अब। मरने से पहले तुम्हारा घर कहाँ था? कहाँ चली गई मेरी बेटी? माँ, कोमल, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। सॉरी माँ, अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी और आपकी हर सीख को मानूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, पर तू चली कहाँ गई थी? मुझे किडनैप कर लिया गया था माँ, लेकिन सोनू ने मुझे बचा लिया। सोनू कौन है बेटा? आप कौन? आंटी, मुझे पता है सोनू कहाँ है। हिम्मत से काम लो सुनीता। सोनू, मैंने आपको अनसुना किया था माँ, और ये उसी की सजा है जो मैं इतनी प्यारी माँ से अलग हो गया। लेकिन मैं वादा करता हूँ अगले जन्म में कभी माँ की बात को अनसुना नहीं करूँगा। ना दिन में और ना ही रात में घर से दूर खेलने जाऊँगा, और ना ही अजनबियों से बात करूँगा। मैं वहीं जाऊँगा जहाँ मैं पूरी तरह से सुरक्षित होऊंगा। चलता हूँ माँ। अरे यार, ये बिजली का नाटक तो रोज का नाटक हो गया है। थोड़ा सा भी मौसम खराब हुआ नहीं कि ये रूट कर न जाने कौन से मायके चली जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम बंगलों में नहीं, किसी भूत बंगलों में रहते हैं। सही कहा।
भूत भूत। जय जय, कोई नहीं है, कोई भूत भूत नहीं है भाई, कोई नहीं है, देख कोई नहीं है। नहीं यार, था यहाँ कोई भूत ही था, मैंने देखा है, उसका चेहरा एकदम मेरे सामने था, मैं सच कह रहा हूँ। एक नंबर का फट्टू है तू, कोई नहीं है यहाँ, पता नहीं ख्यालों में क्या क्या देख लेता है। चल भाई अब अंदर चल, 100 काम है करने को, हाथ मुंह धोना है, खाना बनाना है, फिर खाना भी है, चल। यार तुम लोगों को पता है, मुझे प्राइवेट नौकरी गिरी वाली नौकरी करने का जरा भी दिल नहीं करता। नौकरी करने की इच्छा तो मेरी भी नहीं होती है, पर क्या करें, करनी पड़ती है। अबे गधों, नौकरी नहीं करोगे तो कमाओगे क्या और खाओगे क्या, और घर वालों को पैसे कैसे भेजोगे? पैसे पेड़ पे तो उगते नहीं कि जब चाहे उछले और तोड़ लिया। इसलिए आलस और ईगो छोड़ो, अपने कर्म पर ध्यान दो, कर्म से बढ़कर कुछ नहीं। तुम्हारा कर्म नौकरी करके पैसा कमाना है, तो चुपचाप ईमानदारी से नौकरी करते रहो। काश पेड़ पे पैसे उगते तो मजा आ जाता। अगर सच में ऐसा होता तो मैं शहर आने की बजाय अपने गांव जाता और वहां की सारी जमीन में पैसों के पेड़ लगाकर सीधा आरबीआई से धंधा जोड़ लेता और ऐश करता ऐश। ओए शेख चिल्ली की औलादों, ख्याली पुलाव पकाना छोड़ो और हाथ मुंह धोकर सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है। तुम लोग चलो, मैं जरा बाहर की हवा खा के आता हूँ, थोड़ा ज्यादा ही खाना खा लिया आज। इतने सारे पैसे, पैसे ही पैसे, साला मैं तो अमीर बन गया। अब पैसे कमाने के लिए मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। इतने पैसों से तो मैं खुद मालिक बन सकता हूँ। खूब ऐश करूंगा मैं, अब खूब देश विदेश की सैर करूंगा, पैसा ही पैसा है अब तो। अबे ये क्या है, तैयार क्यों नहीं हुआ? ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ नहीं जाना, ये नौकरी गिरी अपने बस की बात नहीं है, इसलिए मेरा ये रेजिग्नेशन बॉस के मुंह पे मार देना। मजाक छोड़ और जल्दी से तैयार हो जा। ये मजाक नहीं है मेरे दोस्त, ये तो मेरे दिव्य चक्षु खुलने वाली बात है। दिव्य चक्षु खुलना मतलब आंखें खुल गई हैं मेरी मेरे दोस्त। अब मैं जल्द ही खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, इसलिए इस रेजिग्नेशन को बॉस के मुंह पर ही मारना। तू सच में सीरियस है या सुबह सुबह भांग वांग चढ़ा ली है? जब किसी इंसान को उसकी सच्ची राह मिल जाती है ना, तो उसका मजाक ऐसे ही उड़ाया जाता है जैसे तू उड़ा रहा है। लेकिन अब बस भाई, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, जिसका समय आ गया है। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों भी नौकरी छोड़ो और मेरे साथ जुड़ जाओ, पार्टनर बन जाओ मेरे। स्टार्टअप के ऐसे झंडे गाड़ेंगे कि करोड़ों की कंपनी को अरबों की कंपनी बना देंगे। बोलो क्या कहते हो? देख भाई, सच कहूँ तो मुझे लग रहा है कि कल रात तुझे बहुत तेज बुखार हुआ था, जो तेरे सर पर चढ़कर नाच नहीं रहा बल्कि तांडव कर रहा है, तांडव। तू आज आराम कर और आराम से सोच कि तू क्या बोल रहा है। हम शाम को मिलते हैं, चल बे। हेलो बॉम्बे होटल, आपके यहाँ चिकन और पनीर के जितने भी आइटम बनते हैं सारे एक एक प्लेट, और साथ में चॉकलेट आइसक्रीम, गुलाब जामुन, ऑरेंज जूस, मलाई लस्सी जल्दी से व्हाइट हाउस रोड में बंगलो नंबर 1 में भेज दीजिए।
आज से रूखी सूखी खाना बंद, 5 स्टार होटल का खाना शुरू। वाह क्या खाना था यार, मजा आ गया। पेट पूजा तो हो गई, अब थोड़ी शॉपिंग भी कर ली जाए। हेलो भावेश भाई, केम छो? मजामा? अरे आई एम भी मजामा। अच्छा भाई, आपके पास जितने भी ब्रांड्स हैं ना, मतलब जितने भी, उन सब के डिट्टो 3-3 पीस भिजवा देना। जैसे कि मीडियम साइज की शर्ट 3, टी शर्ट 3, साइज 30 की जीन्स 3, घड़ी 3 और 8 नंबर की 2 चप्पल और एक 9 नंबर की। शूज में भी ऐसा ही करना। अरे क्या भावेश भाई, कैश ही दूंगा, अगला पिछला सारा क्लियर कर दूंगा। बोनस मिला है मुझे, भेजो भेजो। अब मैं बनूंगा हीरो। ये नए जूते चप्पल और कपड़े देखकर तो सुभाष और जय भी बहुत खुश हो जाएंगे। पैसा भी क्या खेल खेलता है, कमाल होता है ये पैसा यार, कमाल होता है। अरे पैसा आया नहीं कि सोफे ने भी रंग दिखा दिए। अभी ठीक करता हूँ इस सोफे के बच्चे को। हेलो अग्रवाल फर्नीचर। हाँ, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, बस बस बस, ये ठीक है। हाँ ये लो पैसे, और ये 500 मेरी ओर से टिप। थैंक यू। अब मजा आया। अबे ओए, ये 2 नमूने कौन थे? अरे आओ आओ मेरे दोस्तों, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। और वो कोई और नमूने नहीं थे भाई, ये सोफे छोड़ने आए थे, मैंने खरीदा है। कैसा है, अच्छा है ना? अच्छा चलो छोड़ो इसे, ये देखो। अबे क्या है ये सब, और इतना सारा सामान किसका है? कुछ मेरा और कुछ तुम दोनों का। हमारा? हैरान होने की जरूरत नहीं है और ना ही टेंशन लेने की जरूरत है, सब कैश पर लिया है। तेरी कोई लॉटरी लगी है क्या, या घर वालों से पैसे मंगवा कर शहंशाह बना फिर रहा है तू, या कोई खजाना हाथ लग गया तेरे? सुबह से अजीब ही बर्ताव कर रहा है तू। अरे मेरे भाई, तुम्हें जो समझना है समझ लो और अपनी अपनी चीजों को एंजॉय करो। अमर सच सच बता, तूने किसी चोर गैंग को ज्वाइन तो नहीं कर लिया है? मतलब ये सामान तूने चोरी के पैसों से खरीदा है ना? कर दी ना इंसल्ट की बेइज्जती यार। ध्यान से देखो यार मेरी इस प्यारी सी शक्ल को, लगता हूँ क्या मैं तुम्हें चोर किसी भी एंगल से? है नहीं ना? फिर अच्छा अब ये जवाब सवाल छोड़ो यार, और अपना अपना सामान चेक कर लो। फिटिंग विटिंग ऊपर नीचे होगी तो बदल लेंगे, आखिर कोरे कोरे नोट दिए हैं। अरे बैठो भी यार। फटी टी शर्ट लगता है गलती से आई है। तू इसे छोड़, इसे देख। ये क्या फटे पुराने सामान मंगवाए हैं तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब आने के बाद मैंने खुद अपने हाथों से चेक किया था, तब तो सब ठीक था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। साले अगर ये तेरा मजाक है तो बहुत ही बेहुदा है, और इस बेकार से मजाक के लिए तू घर रुका था आज, तो कल प्लीज जाकर डॉक्टर को दिखा दे। तेरा दिमाग सच में ठिकाने पर नहीं है। बाय द वे, जय और मैं खाना बाहर खाकर आए हैं, तू अपना देख ले। अब मैं चला सोने।
अबे यार अमर, ना अंदर है ना बाहर ना टॉयलेट में, इतनी सुबह सुबह ये कहाँ चला गया? छोड़ ना यार, आज अपनी टर्न है ना सफाई की, वही करके चलते हैं ना यार। अरे बाप रे, बैग तो बहुत भारी है। जय, मेरी मदद कर। बैग सचमुच बहुत भारी है। वैसे इसमें है क्या? इतने सारे पैसे? अब समझा, ये कमीना अमर इन्हीं पैसों के दम पर इतना उछल रहा था। पता नहीं कहां से चुरा कर लाया है ये। क्या लिखा है इसमें? किसी गिरधर नाम के आदमी का एड्रेस है। मेरे ख्याल से ये पैसे उसी के हैं। हैं नहीं थे, अब ये पैसे हमारे हैं, चाहे चोरी के ही सही। पागल मत बन, दूसरों के पैसों पर गलत नियत डालना अच्छी बात नहीं है। पागल मैं नहीं, पागल तू है जो घर आई लक्ष्मी को ठुकराने जा रहा है। अगर तू तैयार है तो इसके 3 हिस्से कर लेंगे, अगर नहीं तो ये पैसे 2 हिस्सों में ही बटेंगे, और बटेंगे ही, वापस नहीं जाएंगे। चुप कर, पैसा देखते ही पागल हो गया है। चोरी के पैसे हैं ये, और तू हिस्सा बांटने की बात कर रहा है। देख, मैं इस एड्रेस पर जा रहा हूँ। पहले मैं इस गिरधर से बात करके पता करूंगा इन पैसों का क्या झोल है। अगर वही मालिक निकला तो ये पैसे हम उसे वापस कर देंगे, और अमर आए तो साले को बांध कर किसी कोने में बिठा देना। मैं आकर बात करता हूँ। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? आप गिरधर जी हैं? जी मैं गिरधर हूँ, कहिए। गिरधर जी, हमें एक बैग मिला है। उस बैग में आपका एड्रेस लिखा हुआ था, तो मैं इधर आ गया। अगर आप उस बैग का रंग और उसमें कितने पैसे हैं बता देंगे तो मैं उसे आपको वापस कर दूंगा। अंदर आ जाओ, बैठो। वो बैग काले रंग का है ना? जी, मतलब वो आपका ही है। तुम्हें वो काला बैग उस घर में मिला होगा जहां मेरे बेटी रागिनी और दामाद शेखर रहते थे। जीना मुश्किल कर रखा था शेखर ने मेरी बेटी का। 1 नंबर का लालची और क्रूर इंसान था वो। हर रोज पैसों के लिए मेरी बेटी को मारता था। अगर अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है बुड्ढे, तो पैसा ला कर दे मुझे। इसलिए मजबूर होकर मैंने अपनी बेटी की खातिर एक दिन अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, और फिर सारे पैसों को उस काले बैग में भरकर उसे दे आया। मुझे लगा था कि ऐसा करके मैंने अपनी बेटी के लिए खुशियां खरीद ली है, उसके लिए हंसती खेलती जिंदगी खरीद ली है। मगर उस कमीने इंसान ने वो पैसा लेकर भी मेरी बेटी को नहीं छोड़ा। उसने मेरी बेटी को शराब के नशे में मार डाला, और पुलिस को पैसा खिलाकर उसकी मौत को एक्सीडेंट बनाकर बच गया। गिरधर जी, अगर आपकी ये बात सही है तो मेरा दोस्त अमर गायब हो चुका है, और कल से जो उसका व्यवहार था उससे तो यही पता लग रहा था कि उसे वो बैग मिल चुका है। गिरधर जी, आप जल्दी चलिए, नहीं तो मेरा दोस्त जय मारा जाएगा। चलिए जल्दी। अरे यार, ये सुभाष साला पागल हो गया है। जो घर आई इतनी सारी लक्ष्मी को वापस करने की सोच रहा है। मेरा दिल ही बैठा जा रहा है इतने पैसों को वापस देने का सोचकर। नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं इसे वापस नहीं करने दूंगा। मैं इसे लेकर भाग जाता हूँ। अमर भी गया तेल लेने, वैसे भी उसने भी तो ये पैसे मुझसे छुपा लिए थे। जय, रागिनी, मेरी बेटी। पापा,
आपसे एक बात कहनी थी। दहेज देना सही नहीं है पापा, क्योंकि बेटियों की खुशियां पैसों से नहीं बल्कि एक अच्छा जीवन साथी ढूंढकर ही खरीदी जा सकती है। आपके पैसे बहुत संभाल कर रखे हैं मैंने। जिसने भी गलत नीयत से इन्हें हाथ लगाया, मैंने उसे मार डाला। मेरी बच्ची रागिनी, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने ही शेखर को तेरे लिए चुना था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे बेटा। अभिषेक, बताओगे भी तुम मुझे इतनी रात को कहाँ लेकर जा रहे हो? एक सरप्राइज गिफ्ट है तुम्हारे लिए, वही देने ले जा रहा हूँ। सरप्राइज गिफ्ट? अरे वो तो तुम मुझे घर पर भी दे सकते थे। हर गिफ्ट घर पर लाकर नहीं दिया जा सकता मेरी जान। कुछ गिफ्ट स्पेशल होते हैं, उन्हें वहीं दिया जा सकता है जहाँ उन्हें दिया जाना चाहिए। पर ऐसा भी क्या गिफ्ट है अभिषेक? मुझे नींद आ रही है। विश्वास करो मेरा, जब तुम वो गिफ्ट देखोगी ना तो तुम्हारी नींद छूमंतर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, मेरी नींद छूमंतर होती है या मैं तुम्हारी नींद छूमंतर करती हूँ। लो बीवी साहिबा, आ गई हमारी मंजिल, उतरिए। वाह, कितना खूबसूरत बंगलो है। पसंद आया? मुझे क्या, ये तो किसी को भी पसंद आएगी। तो इस बंगलो में तुमने सरप्राइज गिफ्ट छुपा रखा है? छुपा कर नहीं रखा, वो सरप्राइज गिफ्ट तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मतलब? नो 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 नो, तुम्हारा मतलब कि ये बंगलो? 100%। ये रही कीज, गेट खोलिए। तुमने सच ही कहा था, मेरी नींद तो वाकई छूमंतर हो गई। वाह! बंगलो की खुशी में मैंने कल 2-3 लोगों को एक छोटी सी गैदरिंग के लिए बुलाया है। बहुत अच्छा किया। अभिषेक, काफी देर हो गई है, अभी तक तो कोई नहीं आया। हो सकता है खराब मौसम की वजह से लोगों ने मन बदल लिया हो। वैसे शहर से थोड़ी दूर भी तो है ये जगह। ये मौसम बदल जाए चाहे लोग बदल जाए, हम तो हम है सनम, ऐसे कैसे बदल जाएं? हाय खुशबू जी, चलिए कोई तो आया। वेलकम। प्रीति, ये खुशबू जी हैं। 2 बंगलो छोड़ के तीसरा बंगलो इन्हीं का है, और ये बंगलो मैंने इन्हीं से खरीदा है। इस बंगलो की नई और खूबसूरत मालकिन को बहुत बहुत बधाई। इतनी सुंदर बधाई के लिए थैंक यू सो मच। अभिषेक, आई थिंक अब और कोई नहीं आएगा, हमें केक काट लेना चाहिए। चलिए। चलो। ये लाइट्स को क्या हो रहा है? डोंट वरी, कभी कभी हो जाता है, वायरिंग चेंज करवा लेना। भोला, मेरा मोबाइल बाथरूम में रखा है, जल्दी लेकर आओ। उसमें इलेक्ट्रिशियन का नंबर है, अभी कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये
भोला अब तक आया क्यों नहीं? 1 मिनट, अभी आई। आज ही मार डालो इसे। पागल हो गई हो क्या? इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। सब कुछ प्लानिंग से होगा। वक्त कहीं इतना ना हो जाए कि वक्त से पहले मौत आ जाए। भोला, भोला, कहाँ हो तुम? भोला, भोला कहाँ हो तुम? कहाँ चला गया ये? भोला, भोला, कहाँ हो तुम? अभिषेक, अभिषेक, वो भोला अंदर कहीं नहीं है। व्हाट? अरे अंदर ही तो गया था। मैं देखता हूँ। रहने दीजिए सर, भाग गया होगा वो। 1 नंबर का चोर है भोला। मैडम के कमरे में अगर उसे कुछ कीमती मिल गया होगा तो वो पक्का लेकर जा चुका है। लेकिन कमरे में तो ऐसी कोई कीमती चीज नहीं थी। कम ऑन प्रीति, आई थिंक ही इज राइट। 50,000 कैश मैंने कमरे में ही रखे थे, शायद वही चुरा कर भाग गया होगा। मेरे हिसाब से आज के दिन 50,000 में कोई बुरा आदमी आपसे दूर हो गया तो इस घर का गुड लक है। अब जल्दी से केक शेक खाना वाना खिलाओ भाई, ताकि मैं भी घर जाऊं और आप लोगों को अपना पर्सनल टाइम दूं। आप भी ना बहुत जॉली हैं। लीजिए। प्रीति, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं हॉल में बैठकर कर लूंगा, तुम सो जाओ। ओके। ये सब सच में हुआ था या कोई बुरा सपना था? अभिषेक, तुम यहाँ? मुझे लगा तुम ऑफिस निकल गए। अरे हाँ, मैं ऑफिस ही जा रहा था, लेकिन खुशबू जी का फोन आ गया कि अपना बैलेंस अर्जेंट चाहिए, तो यहीं आ गया। अब आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। खुशबू जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ, पूछो। कल रात मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नीचे से मेरे बेड को खटखटा रहा हो, लेकिन नीचे देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। कहीं उस बंगलो पर किसी बुरी आत्मा का साया तो नहीं, जिसके चलते आपने उसे बेच दिया? बुरी आत्मा? मुझे विश्वास नहीं होता प्रीति। इस नए जमाने में भी तुम ऐसी दकियानुसी बातों पर विश्वास करती हो? बिलीव मी, तुम्हें वहाँ कोई वहम हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बरसों वहाँ रही हूँ और मैंने उस बंगलो को इसलिए बेचा क्योंकि मैं 2 बंगलों का मेंटेनेंस हैंडल नहीं कर पा रही थी। यू नो ना, मेरे हस्बैंड के मिसिंग हो जाने के बाद मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा टूट गई थी। पुलिस ने भी गिव अप कर दिया है। कहते हैं कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं चाय लाती हूँ। चाय फिर कभी, अभी चलती हूँ। हाँ अभिषेक, कितनी देर में आ रहे हो? सॉरी यार, मुझे एक क्लाइंट को लेने शहर से बाहर जाना है, तो थोड़ा लेट हो जाएगा। तुम सो जाना। क्या अभिषेक, कितने प्यार से खाना बनाया था कि साथ खाएंगे। आई नो बाबा, लेकिन काम तो काम है। मैं सोनू को घर भेज दूंगा। बाय।
हुआ? जी नहीं भरा क्या प्यार करके? जो घर पहुंचते ही फोन कर दिया? बीवी ने देख लिया तो? वो अब कभी नहीं देख पाएगी। मार डाला मैंने उसे। क्या? मगर कब? कैसे? तुम तो वक्त मांग रहे थे, फिर ये सब अचानक? घर आ जाओ। सोनू, सोनू, जल्दी आओ सोनू। ये तो मैडम जी की आवाज है। क्या हुआ मैडम जी? सोनू, बेड के नीचे कोई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ सोनू? क्या नहीं हो सकता? मैडम, वो वापस आ गया है मैडम। वो कौन? प्रीति, क्या हुआ? प्रीति, क्या हुआ? अभिषेक, थैंक गॉड तुम आ गए। बेड के नीचे भूत है। उसने सोनू को नीचे खींच लिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है अभिषेक। रुको मैं देखता हूँ। नहीं अभिषेक, तुम मत जाओ उधर, वरना वो तुम्हें भी खींच लेगा। प्रीति डरो मत, भूत कुछ नहीं होता है, विश्वास करो मुझ पर। प्रीति, बचाओ मुझे, बचाओ। अभिषेक, अभिषेक! कौन हो तुम? और हम सबको क्यों मार रहे हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा प्रीति। मैं उसे ही मारूंगा जिन्होंने मुझे मारा था। हो कौन तुम? मेरा नाम गौरव है। खुशबू मेरी ही बीवी थी। तुम्हारे पति और खुशबू के बीच अफेयर है और मुझे इस बात का पता चल गया तो भोला और सोनू की मदद से इन्होंने मुझे मारकर बेड के नीचे दफन कर दिया। भोला और सोनू से तो मैं बदला ले चुका हूँ और अब इसकी और खुशबू की बारी है। नहीं नहीं प्रीति ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिषेक, तुम इसके साथ? तुमने तो कहा था कि तुमने इसे मार दिया है। गौरव? फोन अभिषेक ने नहीं, मैंने किया था तुम्हें। वक्त पर आ गई हो, अब तुम दोनों साथ मरोगे। गौरव, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैंने नहीं, अभिषेक ने मारा था। नहीं गौरव, ये झूठ बोल रही है। मैंने नहीं, इसने ही मारा था तुम्हें। मैं जानता हूँ मुझे किसने मारा था। तुम दोनों मरोगे। तुम घबराना नहीं प्रीति, सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलता हूँ।